पीएसएल में पैसा जमा करने वाले निवेशक साथियों व निवेशक साथियों का सहयोग करने वाले ऑनलाइन साइबर कैफ़े व सहयोग करने वाले राजनीतिक दलों, आप सबको नमस्कार। साथियों, मेरा एक छोटा सा सवाल जो मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ कि पीएसएल की प्रॉपर्टीज बिकी, लेकिन पैसा कहाँ पर गया, पैसे का क्या हुआ, वो पैसा कहाँ पर है? प्रॉपर्टी बिक गई या प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? उसके बावजूद कितना पैसा जो है उनको उस प्रॉपर्टी से मिली, कितने लोगों को पैसा वापस किया गया, इसका रिकॉर्ड कहाँ से मिलेगा, कौन देगा? साथियों, इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा मैं छोटा सा चर्चा करूँगा, क्योंकि साथियों आप लोगों का भी समय नुकसान होता है समाचार पढ़ने में और लेटेस्ट कोई अभी नई अपडेट आ नहीं रही है। साथियों देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पीएसएल प्रॉपर्टीज जब्त, लेकिन पैसा कहाँ है? तो साथियों अगर इसको देखा जाए विस्तार से, सही ढंग से अगर देखा जाए तो मोती यानी पीएसएल को काली सूची में डालने के बाद सेबी इंडिया ने कंपनी के खिलाफ जांच शुरू कर दी और यह पता चला कि पीएसएल निवेशकों द्वारा निवेश किए गए धन का उपयोग इस रियल एस्टेट कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के एक भव्य संपत्ति खरीदी है। साथियों बहुत अच्छी बात थी कि सेबी ने पता लगा लिया, लेकिन दूसरे लाइन में लिखा हुआ है खोजी निकाय लोढ़ा समिट ने सेबी ऑस्ट्रेलिया के रेडफल कोर्ट में याचिका दायर कर कहा कि ऑस्ट्रेलिया सरकार को महाद्वीप पीएसएल संपत्ति और संपत्तियों को बेचने और बाजार नियामक एकत्र करने के धन वितरित करने के लिए कहा गया। जुलाई 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने न्याय ने याचिका स्वीकार करते हुए यह निर्णय पारित कर दिया कि पीएसएल की संपत्तियों को बेच दी गई है और सेबी को प्राप्त हुए पैसे ऑस्ट्रेलिया की बिक्री की आय 14,000 करोड़ रुपए के लगभग आंकी गई। साथियों ऑस्ट्रेलिया में पैसा बिका 14,000 करोड़, मामूली पैसा नहीं होता, बहुत पैसा होता है। उसके बाद जो है महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा व अन्य बहुत जगहों पर संपत्तियों की नीलामी कर दी गई। एक अनुमानित आय जो है लगभग 17,000 करोड़ रुपए का हुआ। लेकिन साथियों ये पैसा कहाँ पर रखा गया, किसके हिसाब किताब में है? इस पैसे को क्यों नहीं वापस किया जा रहा है पीएसएल के निवेशकों को, जब ये पैसा पीएसएल के निवेशकों का है? पीएसएल के निवेशकों द्वारा जमा किए गए पैसे से संपत्ति खरीदी गई, अगर वो संपत्ति बिक गई अगर, तो उस पैसे को वापस करने में सेबी इतना लेट क्यों कर रही है? इसका प्रोसेस इतना लंबा क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी राशि को जमा होने के बाद भी सेबी 4 लंबे वर्षों से सभी निवेशकों को पैसा वापस करने में असमर्थ रही। क्या अभी ऐसा नहीं कहीं सरकार का मंशा पर कोई और खोट है, या भी इस मामले को और वह खींच करके आगे बढ़ाना चाहती है? साथियों हम सभी लोग मिल करके जब तक एक साथ एकजुट होकर के विद्रोह नहीं करेंगे, अपनी मांगों को नहीं रखेंगे, तब तक ऐसे ही तारीखों पर तारीख और डेट पर डेट आगे बढ़ता जाएगा। साथियों हम लोगों को जल्दी कोई इसका विकल्प खोजना चाहिए और हम सबको आगे आकर के अपने ट्विटर के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, जो भी हमारे हाथों में इलेक्ट्रिक मीडिया है उसके माध्यम से हम लोगों को विरोध करनी चाहिए और सेबी को लगातार मेल पर मेल करना चाहिए। और इसके अलावा और भी जो अन्य राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों के पास भी अपनी बात को पहुंचाना चाहिए। साथियों ऐसा यदि आप लोग करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमारी बहुत सारी सोसाइटियां बनी हुई हैं पीएसएल के काम को आगे बढ़ाने के लिए, वो बढ़ कर के आगे आएंगी और वहाँ से भी अगर नहीं कोई आगे आता तो हम ही लोगों में से किसी को अगुवा मान करके इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा। साथियों
बस इस समाचार में मेरा कहना इतना ही था। आगे आप लोग सोचिए, जैसा आप लोगों का विचार हो, विचार को रखिए। अगर बात आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक शेयर करिएगा। और जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो रेगुलर अपडेट के माध्यम से PSEL से संबंधित नए नए लेटेस्ट समाचार आपको मिलते रहेंगे। साथियों नमस्कार।